तो आज हम लोग कार्बन और उसके यौगिक से कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होगा ऑप्शन नंबर बी CnH2n+2। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो मीथेन CH4, इसका सूत्र हो जाएगा CH4 मीथेन। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेंजीन का अणुसूत्र है। तो बेंजीन का अणुसूत्र होगा C6H6, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समजात श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच भार कितना अंतर होता है। तो CH2 का जो भार अंतर होता है और एक होता है 14 म्यू का। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में कौन एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड HCHO, CHO है एल्डिहाइड का चिन्ह, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में कौन कीटोन है। कीटोन का हो जाएगा CO रहेगा बॉन्ड बीच में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है CHO प्रकार्यात्मक समूह को कहते हैं एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है COOH प्रकार्यात्मक समूह क्या है। तो हो जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड मतलब अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है OH प्रकार्यात्मक समूह किसका है। तो एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है CO प्रकार्यात्मक समूह किसका है। तो कीटोन, CO हो जाएगा कीटोन का, चाहे वो बराबर में रहो या ऐसा रहो, कोई भी रहो कीटोन होगा। अब हम लोग कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं जो 2 नंबर का होने वाला है। तो इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है श्रृंखलन किसे कहते हैं, किन्हीं दो तत्वों का उदाहरण दे जो श्रृंखला द्वारा यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही आसान होगा। कार्बन परमाणु के कार्बन ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो अपनी ही यौगिकों के साथ श्रृंखला बना लेता है और बॉन्ड बनाते हैं, इसी कारण उसको श्रृंखलन अभिक्रिया के दौरान श्रृंखलन और उसका हो जाएगा, इसी कारण उसका गुण बहुत ही होता है और बहुत सारे कार्बन यौगिक हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई पड़ती है। तो मैंने अभी पहले बोला कार्बन यौगिकों का श्रृंखलन और एक चतुसंयोजकता, 4 होना उसका। तीन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अपरूपता किसे कहते हैं। अपरूपता मतलब अपर रूप कहते हैं इसको या फिर अपरूप। किन्हीं दो कार्बन का अपरूपता का नाम लिखे। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं। मतलब एक तत्व अगर उसी का तत्व अगर अलग अलग रूपों में मिलेगा तो उसको अपरूप कहते हैं। जैसे अपरूपता होगा हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। कार्बन यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्य में एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है और जिसके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्र में सदा CH2 का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH4 और C2H6 में CH2 का अंतर। तो मैंने अभी ऑब्जेक्टिव में थोड़ी देर बताया था पहले ही कि समजातीय श्रेणी में CH4 का अंतर पाया जाता है, तो उसी का उदाहरण आंसर यही वाला होगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं, निम्न यौगिकों में विद्यमान प्रकार्यात्मक समूह का नाम लिखे। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हुए समूह जिस पर उस यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। तो सबसे पहला का आंसर CH3COOH का हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर दूसरा हो जाएगा कीटोन, इसका हो जाएगा कीटोन, CO बॉन्ड बना रहा है बीच में, C2H5 एल्डिहाइड और COH होगा इसीलिए अल्कोहल, ऑप्शन नहीं सबसे ये। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न प्रकार्यात्मक समूहों के नाम लिखे। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे CO तो ये हो जाएगा कीटोन, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, CHO एल्डिहाइड और OH अल्कोहल। अब 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन बोल रहा है निम्न लिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो F2 का 2 जगह F लिख देंगे, इधर डबल बॉन्ड, इधर ऐसे करके सेम टू सेम आप कॉपी में छाप लीजिए और बोर्ड में ये दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार बार ये पूछा जाता है इस तरीका ही करे। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए। मतलब आप लोग को इस चैप्टर से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना 1 से 2 को देखी जाएंगी। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखे। तो सभी का मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोग को कर लेना है।
10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरे, तो बोल रहा है यौगिक CH3CHO, तो इसका यूएपीएससी नाम हो जाएगा इथेनॉल, और वो जो उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा CHO, और मेथेनॉल का हो जाएगा CH3OH, इसका IUPAC नाम मेथेनॉल ही होता है, और OH अल्कोहल है, अल्कोहल वाला प्रकार्यात्मक समूह। तीसरा नंबर में हो जाएगा जो है CH उसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथोनिक अम्ल, और प्रकार्यात्मक समूह COOH। फिर HCHO का हो जाएगा मिथेनॉल, और फिर इसका प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा CHO। 5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इथेनॉल का सूत्र, तो इथेनॉल का अणुसूत्र C2H5OH, और ये क्या बोलता है इसका यूपीएससी मैंने प्रकार्यात्मक समूह OH। क्लोरीन वाला हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, तो इसका हो जाएगा हेलोजन, क्लोरोप्रोपेन इसका हेलोजन हो जाएगा, और CH Cl। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न का IUPAC नाम लिखे। निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखे, तो IUPAC नाम हो जाएगा COOH मेथेनोइक अम्ल, और दूसरा का हो जाएगा मेथेनॉल, और तीसरा का ब्यूटेनॉल। तो आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।